वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन इसरो के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वह यहाँ से लेने वाले हैं। इसरो से रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के एग्जाम में 2020 में जो एग्जाम अभी चल रहा है 28 दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और इसका पर्टिकुलर जब आपको सिलेबस दिया गया था एनटीपीसी का, तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ इस टॉपिक के बारे में लिख रखा था। तो आज बात करेंगे अपन इसरो के बारे में। देखिए, इसरो के बारे में पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। साफ साफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो ये कौन सा था, आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में मौजूद सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। अंतरिक्ष में जो सबसे पहला जो उपग्रह गया था वो कौन सा था, स्पुतनिक था। भारत ने कौन सा छोड़ा था, तो वो आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक सेकंड था। स्पुतनिक फर्स्ट क्या था, ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला उपग्रह था, और स्पुतनिक सेकंड क्या था, जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। ये विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान कौन सा था, लूना नाइट था। चंद्रमा की तल पर उतरने वाला प्रथम, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव है जो अपोलो 11 सैटेलाइट से गए थे। ठीक है, किसी भी कक्षा का चक्कर लगाने के लिए उपग्रह को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा, ये आप खुद सोच लेना, आप कहाँ से प्राप्त करेगा। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह की बात होती है तो वो कौन सा था, एप्पल। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय लीडर कौन था, कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला लीडर, राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, ये जिससे गई थी वापस लैंडिंग के टाइम कुछ मिनट पहले ही इनका जो यान था वो क्रैश हो गया था, और वहां से उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। ओके, कल्पना चावला कहाँ की है, करनाल हरियाणा से हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। यह विश्व का 68 यानी कि 68वां चंद्र अभियान है। विश्व का 67वां अभियान है। भारत ने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से 22 अक्टूबर 2008 को किया था। किससे किया था, PSLV C11 के जरिए किया गया था। और जो चंद्रयान फर्स्ट जो है ये राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को भी लेकर के अपने साथ गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रयान फर्स्ट जो है इसको कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट के थ्रू, PSLV C11 के थ्रू। ठीक है, एनटीपीसी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। बात करते हैं चंद्रयान सेकंड के बारे में। चंद्रयान सेकंड की घोषणा जो है वो 18 सितंबर 2008 को की गई थी। रिलीज कब हुआ था, इसको छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 रॉकेट से। कहाँ से छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लैंडर का नाम विक्रम है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। चंद्रमा के लिए इसरो तथा रूसी एजेंसी ग्लाइव कॉस्मोस के बीच समझौता हुआ था। चंद्रयान 2 जो अभियान है उसके लिए रूस की एक एजेंसी है ग्लाइव कॉस्मोस के बीच समझौता हुआ था। ओके, कब हुआ था, जब इसकी घोषणा की गई थी उस टाइम पे। ओके, चंद्रयान 2 का वजन लगभग 2 टन था। कितना था, 2 टन था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो अपन यहाँ पे जान लेते हैं। एग्जाम से आपसे चंद्रयान 2 से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या, कि इसको कब लॉन्च किया गया, इसके रोवर का नाम क्या था, इसके लैंडर का नाम क्या था, और ये कहाँ से छोड़ा गया था, प्लस किस रॉकेट के थ्रू इसको छोड़ा गया था। तो GSLV मार्क 3 से इसको छोड़ा गया था।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं चंद्रमा के बारे में अपन जान लेते हैं। चंद्रमा के पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 1 मिनट 30 सेकंड के समय से पहुंचता है। तो सूर्य का कितनी देर में पहुंचेगा? सूर्य का पहुंचेगा 8 मिनट 30 सेकंड। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से चांद जो है वो 59% भागी दिखाई देता है। ठीक है, बात करते हैं मंगलयान के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंगलयान को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? C-25 से मंगलयान को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान मिशन के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के राधाकृष्णन जो है उनके अध्यक्ष थे। और फिलहाल जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सतीश रेड्डी, सॉरी के सिवान। कौन है? के सिवान। मंगलयान का जो उद्देश्य था वो क्या था? मंगलयान का उद्देश्य था मंगल की कक्षा का चित्रण करना, जीवन की संभावना का पता लगाना और वातावरण का अध्ययन करना मंगलयान का उद्देश्य था। कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं। मोम, इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटल SLV का सैटेलाइट लंच व्हीकल्स, ASLV आर्गुमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल्स लंच व्हीकल्स, PSLV पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल्स, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लंच व्हीकल्स। तो आपसे इनकी फुल फॉर्म भी जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस क्लास से एक क्वेश्चन टपकने वाला है 101%, चाहे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में पूछे, चाहे सेकंड के बारे में पूछे, चाहे मंगलयान के बारे में पूछे, या फिर इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वो क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं भी करते हैं तो कम से कम खुद के लिए तो रट ही लो इनको। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।